गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 हिंदी मीडियम प्रश्नावली 5.2 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। फर्स्ट दिया हुआ है, यदि ए बी दोनों समांतर हैं तो कोण 1 बराबर कोण 5 है। तो इसमें देखिए हल देखते हैं। इसका दिया है ए समांतर है बी के, ए और बी आपको ये दिख रही है लाइनें, इनमें दोनों में डिस्टेंस इक्वल है, मतलब इन दोनों की दूरी बराबर है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 5 इसने दिया हुआ है। तो देखिए ये दोनों कोण संगत कोण है, क्योंकि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। ऐसे देखिए दूसरा है, इसमें यदि कोण 4 बराबर कोण 6 हो तो ए और बी समांतर है। तो देखिए दिया है कोण 4 और कोण 6 बराबर है, ये एकांतर कोण, जेड की आकृति में जो भी कोण बनते हैं उनको बोलते हैं एकांतर कोण। तो देखिए कोण 4 और कोण 6 दोनों एकांतर कोण हैं, क्योंकि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ऐसे देखिए तीसरा है, यदि कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस 180 हो तो ए और बी समांतर है। कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर हो 180, बराबर है ये, बराबर हो 180। तो देखिए हल दिया है कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180, इसलिए ए समांतर है बी। तिर्यक रेखा के ए की ओर बने अंत्यकोण, तिर्यक रेखा के ए की ओर बने अंत्यकोण है 4 और 5। तो देखिए क्योंकि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के ए की ओर बने अंत्यकोण संपूरक होते हैं, मतलब इन दोनों का कोण योग 180 डिग्री होता है। आपको संपूरक कोण पहले भी बताएं, संपूरक कोण 180 डिग्री होता है और पूरक कोण 90 डिग्री। ऐसे देखिए प्रश्न नंबर 2 है, आकृति में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। संगत कोणों के युग्म, संगत कोणों के युग्म। अब संगत कोण, तो देखिए संगत कोणों के युग्म देखते हैं, 1 और 5, कोण 1 और 5 दोनों रेखाओं के ऊपर की तरफ बने हुए हैं। ऐसे ही कोण 4 और कोण 8, फिर कोण 2 और कोण 6 और कोण 3 और कोण 7, ये कोणों के युग्म है संगत कोणों के युग्म। तो लिख दिए संगत कोणों के युग्म, कोण 1 कोण 5 कोण 2 कोण 6 कोण 4 कोण 8 कोण 3 कोण 7। ऐसे देखिए अंत्य एकांतर कोणों के युग्म। अब इसमें देखते हैं जेड की आकृति में कौन से कोण बन रहा है। तो देखिए जेड की आकृति में देखते हैं कोण 3 और कोण 5, ये जेड की आकृति में बन रहा है। अगर आप देखोगे इसको जेड में बना के तो कोण 3 और कोण 5, ऐसे ही कोण 2 और कोण 8, ये है अंत्य एकांतर कोणों के युग्म। फिर तीसरा है तिर्यकछेदी रेखा के एक तरफ बने अंत्य कोणों के युग्म, तिर्यकछेदी रेखा के एक तरफ बने अंत्य कोणों के युग्म। तो कोण 3 और कोण 8 एक ही तरफ बना हुआ है, और ऐसे ही कोण 2 और कोण 5 एक तरफ बने हुए हैं। तो आंसर हो गया तिर्यकछेदी रेखा के एक तरफ बने अंत्य कोणों के युग्म, कोण 3 कोण 8 और कोण 2 और कोण 5। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण मतलब आमने सामने होने चाहिए। तो देखिए कोण 1 के सामने कितना है, कोण 3 है, 1 के सामने 3 है, ऐसे ही 2 के सामने 4 है, फिर 5 के सामने 7 है और 6 के सामने 8 है। तो ये लिखे हुए हैं आपके पास, कोण 1 कोण 3 कोण 2 कोण 4 कोण 6 कोण 8 कोण 5 और कोण 7। आगे देखो प्रश्न नंबर 3। अब देखो प्रश्न नंबर 3 है, संलग्न आकृति में P समांतर है Q। जब दो लाइन बराबर में हो, किसी भी रेखा के बीच में हो, किसी भी शब्द के बीच में हो, तो ये उसका मतलब होता है समांतर। तो P समांतर है Q, अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। अज्ञात कोण ज्ञात करना है। देखिए अब देखिए दिया है P समांतर है Q और ये एक तिर्यकछेदी रेखा द्वारा प्रतिच्छेद होती है, चूँकि 125 डिग्री प्लस E बराबर 180 डिग्री रेखी कोण युग्म बन रहा है। P लाइन पे 125 और E को जोड़ोगे ये पूरी लाइन का कोण हो जाएगा 180 डिग्री। तो 125 डिग्री प्लस E बराबर 180 डिग्री, E बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री बराबर 55 डिग्री, समीकरण नंबर 1। ऐसे देखिए अब E और F दोनों आमने सामने हैं। अगर आमने सामने होते हैं तो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो लिख देंगे E बराबर F बराबर 55 डिग्री, ब्रैकेट में ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। फिर देखिए ये हो गया। इसके बाद E के बराबर ऐसे देखिए ए और एफ ये जेड की आकृति में बन रहा है, अंत एकांतर कोण है। तो ए बराबर एफ भी 55 डिग्री हो गया। कोण ए बराबर होगा कोण एफ के, दोनों हो गए 55 डिग्री के। फिर ए प्लस बी, ए और बी दोनों का योग 180 डिग्री,
ए का मान आपके पास 55 आ गया, बी का मान निकाल सकते हो। 55 डिग्री प्लस बी बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 1 से। देखिए कोण युग्म है, तो बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 55 बराबर 125 डिग्री। अब देखिए 125 डिग्री है, ए और सी दोनों बराबर होंगे, ऐसे ही बी और डी बराबर होंगे, तो लिखते हैं ए बराबर सी 55 डिग्री, बी बराबर डी 125 डिग्री। सम्मुख कोण है, अतः ए बराबर 55, बी बराबर 125, सी बराबर 55, डी बराबर 125 डिग्री, ई बराबर 55 और एफ बराबर 55 डिग्री। आगे देखो प्रश्न नंबर 4। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 है, यदि L समांतर है M तो निम्नलिखित आकृतियों में प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए x का मान ज्ञात करना है आपको। इस रेखा को जब देखते हैं L और M को, तो इसमें T पे ऊपर का 110 और नीचे इसकी साइड में जो कोण है, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, तो इसका मान निकालते हैं सबसे पहले। तो लिखते हैं, देखिए दिया है L समांतर M है और T एक तिर्यकछेदी रेखा है, इसलिए L और T के बीच ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण 110 डिग्री। जो अब इसलिए 110 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों कोण संपूरक कोण हैं, x बराबर 180 माइनस 110 बराबर 70 डिग्री। ऐसे देखिए दूसरे में जब आप दूसरा देखोगे, आपकी बुक में दो ही आकृति बनी हुई हैं, तो देखिए दूसरे में है x और 2x, x और 2x इन दोनों को जब जोड़ोगे दूसरे में, तो आपको बताया अंत्य सम्मुख कोण, रेखा के अंदर की तरफ बने हुए अंत्य कोण होते हैं, इनका योग होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो x और 2x ये दोनों को जब जोड़ोगे तो 180 डिग्री आएगा अंत्य सम्मुख कोण। तो लिख देंगे x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री, x और 2x 3x, 3x बराबर 180, x बराबर 180 बटा 3, 180 में अगर 3 का भाग दिए तो 60 आंसर। ऐसे देखिए तीसरा है, आप चित्र जब ध्यान से देखोगे ए और बी समांतर है, x और ये 100, L पे तो कोण दो दिए हुए हैं, 100 का है और 80 डिग्री का है, ऐसे ही L पे M डिग्री का दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले आकृति L और M समांतर है, L और M समांतर है, ऐसे ही A और B समांतर है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री का हो जाएगा x बराबर, क्योंकि क्या हो गया, संगत कोण हो गया, संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। आगे देखिए फिर प्रश्न नंबर 5। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 में है, दी गई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर हैं, यदि त्रिभुज ABC बराबर 70 डिग्री हो, ABC में कोण है, कोण ABC बराबर 70 डिग्री हो, तो कोण DGC ज्ञात कीजिए, कोण DEF ज्ञात कीजिए, DGC और DEF ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका हल देखते हैं। दिया है AB समांतर DE है और BC एक तिर्यकछेदी रेखा है, कोण ABC 70 डिग्री है, चूँकि कोण ABC बराबर होगा कोण DGC के, दोनों संगत कोण हैं, संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए कोण DGC हो गया 70 डिग्री। अब दूसरा है कोण DEF ज्ञात करना है। आप देखिए तो लिखते हैं, दिया है BC समांतर EF है और D एक तिर्यकछेदी रेखा है, कोण DGC बराबर 70 डिग्री, चूँकि कोण DGC बराबर है कोण DEF के, दोनों संगत कोण हैं, इसलिए कोण DEF भी हो गया 70 डिग्री। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 में नीचे दी गई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या L M समांतर हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट में दिए हुए हैं दोनों कोण अंदर की ओर है, तो देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं 126 डिग्री और 44 डिग्री, 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री बराबर 170 डिग्री होता है। L M के समांतर नहीं है, क्योंकि तिर्यकछेदी रेखा के एक ही ओर
के अंतः कोण संपूरक नहीं है। संपूरक होता है दोनों कोण, इसलिए ये तिरछेदी रेखा नहीं है। आगे देखिए दूसरा है 75 डिग्री के दो कोण हैं। 75 बराबर 150। एल समांतर एम के नहीं है क्योंकि ये समांतर रेखाओं के गुणधर्म का पालन नहीं करते। त्रिरेखा के एक की ओर बने अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री नहीं है। आगे देखिए तीसरा है, तीसरे में भी जब देखते हैं 57 डिग्री और 123 डिग्री, इन दोनों का कोण, इन दोनों का योग कितना है आपके पास 180 डिग्री। 180 डिग्री है, इसका मतलब यह समांतर रेखाएं हैं। आगे फोर्थ है 72 और 98। अब देखिए 72 और 98, अब इनको जोड़ोगे 72 के सामने वाला कोण 72 हो जाएगा, तो इन दोनों योग का योग कितना होगा 180 होना चाहिए। अगर 180 होगा तो ये समांतर हैं, तो अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 170 डिग्री आएगा। 98 प्लस 72 बराबर 170। एल एम के समांतर नहीं है क्योंकि ये समांतर रेखाओं के गुणधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। आपको ये होमवर्क अपनी फेयर नोटबुक में करना है, और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल करेंगे।